बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अपने सहाफ़ी दोस्त जो सियासी तजियाकार भी हैं और लंदन में मुकीम है एक तवील अरसे से। मेरी मुराद है अरशद सिद्दीकी साहब से, जो इस वक्त मेरे मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे और वीडियो कॉल पे और ऑनलाइन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं उनसे जो है वो जो लंदन में जो दायर MQM इंटरनेशनल है और जो बानी मुत्तहदा हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने उनकी जानिब से एक बयान आया गुज़िश्ता दिनों, और उस पर बड़े दायरे के तबसरे और बहुत सारे उस पर दायरे के तबसरे हुए और मुख्तलिफ़ लोगों ने तज्जिए, मुख्तलिफ़ बातें, सब ने अपना अपना मौका अख्तियार किया। बड़ा शोर सा जो है वो मचा उसके ऊपर। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और हमारा हमारा बुनियादी मौजू तो ज़ाहिर है कि MQM इंटरनेशनल, MQM पाकिस्तान और कराची की सियासत। तो मैं अरशद सिद्दीकी साहब जो पिछले दिनों अभी पाकिस्तान भी आए थे यहाँ, उन्होंने कुछ दिन गुजारे भी, और इसके बाद उसी उसी दौरान जंग शुरू भी हो गई थी और मामला, उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हुई। फिर बहरहाल वो एक दो दिन रुक के लंदन चले गए थे। तो अब वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह टीवी का। और आपने मदऊ किया करंट फेयर पे, और जो सियासी बयानात आए हैं एक सियासी लीडर की तरफ से, तो उस पे एक लोगों का काफी जो रिएक्शन आया है, तो उस पे इंशाल्लाह आपको सही अपडेट देंगे आपको कि ये बयानात क्यों दिए गए हैं और क्यों दिए जाते हैं। तो इस पे तस्वीर जरूर करूंगा मैं। इसका तजिया मैंने किया, मैंने मालूमात भी की है। मैंने इंटरनेशनल इनका जो है ऑफिस है वहाँ भी बातचीत की है। तो अच्छा उन्होंने काफी डिटेल में बताया भी है कि क्या वजूहात होती हैं कि इस किस्म के बयान कोई सियासी लीडर देता है, तो क्या क्या वजूहात होती है। अच्छा। तो तो मैं जरूर इस आपको बताऊंगा। तो बस इस हवाले से ही मेरा आपसे पहला सवाल ज़ाहिर है यही था कि आखिर बानी मुत्तहदा को एक तो ये है कि इस तरह का बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, फिर ज़ाहिर है जब इस पर जब बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए तो उन्होंने इस बयान को फौरी तौर पे वापस भी ले लिया और उस ट्वीट को जो है या उस बयान को जो है उन्होंने डिलीट भी कर दिया। तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं लचक जो है, जो और दूसरे लीडरों की जानिब से तो बड़ी कम नज़र आती है, लेकिन उनकी जानिब से ये हुई। लेकिन उन पर तनकीद का सिलसिला जो है, तो पहले तो आप हमें ये बता दें कि आप क्या समझते हैं कि उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें साबिर भाई, देखें बयानात जो अभी अल्ताफ भाई ने दिया है, इसकी तो मैं ना हिमायत कर सकता हूँ। और इस किस्म के बयानात जो होते हैं ना कि किसी वजह से दिए जाते हैं, मगर इस वजूहात को आप आवाम को और रियासत को सोचना चाहिए कि एक सियासतदान ये बयानात क्यों दे रहा है। ठीक है सर। मसला ये होता है कि हालात आप देखें, जंग के हालात में एमपीएम ने बड़ी पॉजिटिव मतलब कि हमायत की गवर्नमेंट की और फौज की भी। और साथ खड़े इत्तेहाद किया सबसे, सब सियासी जमातों के साथ भी और रियासत के साथ भी। और जब जंग हो रही थी तो अल्ताफ भाई के बयान देख लें, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें भी की हैं। तो बातचीत काफी अरसे से अल्ताफ भाई के प्रोग्राम भी यहाँ हो रहे हैं, टिकटॉक पे आते रहते हैं, तो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग काफी अच्छी थी। तो पता है ये आप ये सोचें कि ये हालात क्यों पैदा किए गए, और ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि एक सियासतदान को अगर आप दीवार से लगा देते हैं, ठीक है। अब वो कितनी कोशिश करते हैं अल्ताफ हुसैन के भाई ये हालात सही हो, इनको सियासत का पाकिस्तान में मौका दिया जाए। तो देखें, आप वो एक इंसान है कि अगर आपके सर में दर्द है और आप उसको दवा ना दें, तो वो झुंझलाहट का तो एक नफ्सियाती असर होता है इंसान पर। अब आप उनको बिल्कुल दीवार से लगा देते हैं, तो ये इस झुंझलाहट में जो बयान दिए जाते हैं, बाद में उनको रियलाइज भी होता है। तो वो
कर देते हैं, माफ़ी माँग लेते हैं। वो पता है देखें, मैं सिर्फ़ कहने का मकसद ये होता है कि अगर ये बयानात एक दे दिया तो सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं और उनके बयानात को इतना शोर-शराबे के साथ बयान किया जाता है जो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या आपने वज़ीर दफ़ा जो आजकल का है आपके रियासत के जो वज़ीर दफ़ा है, क्या उनके बयानात उठा के देख लें आपने? कौमी असेंबली में क्या-क्या बातें कर चुके हैं वो, फ़ौज के बारे में, रियासत के बारे में। तो उस वक़्त तो ये लोग सोशल मीडिया वाले या मीडिया वाले इतना वो नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। अब आप खुद सोचें और बहुत से जो बयान हैं, आप सिंध के जो लीडर हैं, कादिर मक्सी हो गए या दूसरे जो जमातें हैं इंटीरियर सिंध की, आप उनके बयान तो उठा के देख लें आप। अब आप खुद सोचें कि अगर आप एक ये आपने इमरान खान के साथ किया हुआ है, ये आपने अल्ताफ हुसैन के साथ किया हुआ है, तो ये हालात तो पैदा होंगे। अच्छा अरशद तो साहब, आपकी रियासत को आपकी बात मैं ज़ाहिर है दरमियान में जी, जी। काट रहा हूँ। आपने जो कहा, ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई दो राय नहीं है कि जो बानी मुत्तहिदा ने जो बयान दिया वो ज़ाहिर है कि इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल एतराज़। ज़ाहिर है कि उनको इस हालत में वैसे भी कभी भी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे जैसे भी हालात हों, कि वो मोदी साहब से कोई मदद मांगे। गो कि पहले ये बात आई कि उन्होंने कोई ख़त लिखा है, लेकिन उन्होंने कोई ख़त नहीं लिखा था। उन्होंने ज़ाहिर है कि जज्बाती अंदाज में कि जी मुझे तो गद्दार करार दे दिया है, मुझे तो रा का एजेंट करार दे ही दिया है, तो भाई अब मोदी साहब आप ही मेरी मदद कर दें। तो उस तनाजुर में लेकिन उन्होंने बाद में ज़ाहिर है कि उस पर माफ़ी अगर नहीं, या उसको ज़ाहिर है कि उन्होंने वजाहत भी कर दी। देखें अच्छा फिर वो साबिर भाई, अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, वो जब से उनका मैं ये आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, 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 मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें मेरी बात सुनें, अब आप एक अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक मतलब कि एक वो हुई थी, मतलब कि एक महफ़िल हुई थी जो ख़ास तौर पर वहाँ अल्ताफ हुसैन की फ़िल्में दिखाई गई हैं, ठीक है ना? ये जो कॉन्सुलेट होते हैं ना, उनको इस किस्म की चीज़ें सियासत के तौर पर बातें नहीं की जाती। ये एक इंटरनेशनल एक रूल भी होता है कि एक एक कॉन्सुलेट इस टॉपिक पर आप बातचीत नहीं कर सकते। एक लीडर को आप गद्दार कह रहे हैं, आप किस बेस पे कह रहे थे आप? आप अच्छा, इसमें तो आप मीडिया ने शोर नहीं किया कि ये कॉन्सुलेट ने जो बयानात दिए हैं और फ़िल्में दिखाई कि वो रॉ के एजेंट हैं। अबे साबित कर दें, अगर वो रॉ के एजेंट हैं अल्ताफ हुसैन, तो साबित क्यों नहीं कर रहे? रियासत को चाहिए साबित करें कि भई ये रॉ के एजेंट है। ये कॉन्सुलेट वाले अभी ये तो उसके बाद ये अल्ताफ हुसैन का रिएक्शन आया है ना। अब एक एक इंसान को आप 32 साल से 35 साल से गद्दार कह रहे हैं, ठीक है ना? और साबित एक भी नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये जीनापुर बना रहे हैं, कभी कहते हैं ये राव से पैसे ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये इंडिया से मिले हुए हैं। तो आप ये बताएं कि अगर एक इंसान को आप इतना मेंटली टॉर्चर देंगे, तो वो आप उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? अच्छा, ये तो आपकी आप बात देखें, जी ये पाकिस्तान की एजेंसियां, मैं साबिर भाई सुन लें, देखें, पाकिस्तान की एजेंसियां कभी अल्ताफ हुसैन आंखों का तारा थे उनके, थे ना? अब 8 साल तक एमक्यूएम ने जो हुकूमत की है, तो किसके साथ की थी? फौज के साथ की थी ना हुकूमत। तो इसी तरह इमरान खान को देख रहे हैं, इमरान खान ने जब हुकूमत की तो किसके बलबूते पे हुकूमत की थी? फौज के बलबूते पे की थी। फौज को, एजेंसीज को चाहिए, कभी तो वो आंख का तारा बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, और कभी गद्दार कह देते हैं। ये खेल अब बंद करना चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई सियासतदान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको सबूत के साथ सजा दी जाए, ठीक है ना? ना कोई सबूत होता है। आप ये बताएं, इमरान खान के साथ अभी जो उसको जेल में रखा हुआ है, या उसके साथ जो जो भी उसकी पार्टी के साथ सलूक किया जा रहा है, तो अभी तक क्या सबूत है? क्या करप्शन का सबूत कोई साबित नहीं किया, कोई गद्दारी का सबूत शामिल नहीं किया, तो अब वो गद्दार हो गया। सर, ये चीजें अब खत्म होना चाहिए। अब रियासत को चाहिए सबको साथ लेके चले, और अब पाकिस्तान के मुफाद के खातिर, मुल्क की हालत सही नहीं है। मैं खुद अभी पाकिस्तान से आया हूँ, और हमने मधु किया था प्रेस क्लब में, तो सब साफी इसी बात पे
मुत्तफिक थे कि मुल्क के हालात को आप सही करें। मैशियत को आपकी खराब हुई हुई है, महंगाई सर पे चढ़ी हुई है, सिंध के हालात देख लें। आप ये बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान इस्लामाबाद और पंजाब के लिए बना है क्या? वहां मैं अभी लाहौर भी गया था, मैं वहां तो हालात सही है, वहां तो इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग नहीं हो रही। इस्लामाबाद में तो कोई वो नहीं हो रहा, ठीक है ना, सब हालात सही चल रहे हैं वहां पर। मगर ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपी हो गया, ये तीन सूबों को आप फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे? ये रियासत को सोचना चाहिए। जब ये चीजें आपको ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इस किस्म के बयान तो आएंगे अवाम के। अब तो ये तो एक सियासी लीडर ने बयान दे दिया है, वो ठीक है, देना नहीं चाहिए, इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। मगर देखें, वजूहात देखें कि ये बयान क्यों दिए जाते हैं, इसको सोचना चाहिए। हमारे मीडिया को भी सोचना चाहिए और रियासत को भी सोचना चाहिए कि सबको साथ देके चले। अब वो हालात नहीं है कि आप एक को गद्दार कह दो। कल कल नवाज शरीफ गद्दार था, आज आपने उसको सर पे बैठाया। देखिए, ये गेम अब खत्म होना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा कि 75 साल से आप सियासी लीडरों को, एक सियासी लीडर को गद्दार कहते हैं और 3-4 साल बाद उसको हुकूमत में वो कर देते हैं, ये आपका वजीर आजम है। ये चीज अवाम को सोचना चाहिए। ये खेल क्यों खेला जा रहा है? रियासत ये खेल क्यों खेल रही है? क्या वजह है? सिर्फ ये पता है, ये जो चीजें की जाती है सिर्फ अपनी देखें, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ऐसे लोगों को बैठा दिया जाए जो हमारे हमारे हुक्म पे चले, बस। और ये वजह है। और जो इनका हुक्म ना माने उसको वो साइड पे कर देते हैं, दीवार से लगा देते हैं, गद्दार हो जाता है वो। जब 4 साल तक यूज करते हैं ऐसे लोगों को जो उनके कहने में चले, उठ जाओ तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। तो ये हालात मुल्क के इस तरह सही नहीं होंगे कभी भी। देखे, अगर आपके आप उसको इंटरफेयर करेंगे या कहेंगे हमारी जो हम कह रहे हैं आप हमारे काम पे जो हम कह रहे हैं वो करें, तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती ना। तो ये वजह है कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं हो रहे। अब आप खुद देख लें क्या हालात है। वो अब जंग हो गई है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे फौज ने कुछ नहीं किया, फौज ने बहुत बहुत काम किया है, सही है, एक फतह हासिल की है। हम फौज के अवाम फौज के साथ है, ठीक है ना। मगर फौज को और एजेंसीज को अपनी पॉलिसी पे जरा नजरसानी करना चाहिए। अवाम की शिरकत से रियासत को मजबूत करे। तो ये वजह है आबिर भाई के देखे। अब सही है, अल्ताफ हुसैन ने बयान दे दिया। अब अच्छा, ये कोई मीडिया वाला नहीं कर रहा, जो कॉन्सुलेट ने जो हरकत की है उसको आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे? ये बिल्कुल किसको आपकी आप कल आप आपको आप थिंक कल आप थिंक टीवी को कह दे साबिर भाई गद्दार है, भाई क्यों गद्दार है भाई? व्हाट द प्रूफ? ये चीजें खत्म होना चाहिए। आप उसी वक्त मीडिया और ये रियासत सब पीछे पड़ जाते हैं, ये रो के एजेंट है तो फला के एजेंट है। यहाँ तक तो अच्छा इमरान खान को कह दिया वो अर्शद साहब, यहूदियों का एजेंट है। अर्शद साहब, ये इसी हवाले ये से चीजें खत्म हो। देखिए, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो ज़ाहिर है कोई सपोर्ट नहीं कर सकता और कोई दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत, अफवाज पाकिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। इसमें तो कोई भी अगर बात करेगा तो ये तो हमारी रेड लाइन है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन ये जो दूसरे लोग जो यानी अल्ताफ़ हुसैन ने तो सिर्फ एक बयान दिया और वापस ले लिया, नारा लगाया और माफ़ी मांग ली। लेकिन दूसरे लोगों ने तो अब तक कोई यानी माजरत तक नहीं की है। यानी ये देखें कि नवाज़ शरीफ साहब जब ज़रा मुश्किल में थे तो उनके बेटे हसन नवाज़ ने क्या मोदी साहब को ख़त नहीं लिखा था? भारतीय उस वज़ीर आज़म को ख़त नहीं लिखा था उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे? तो उस पर तो आज तक कोई बात नहीं करता। फिर जो इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, गुजरात का जलसा वो गवाह है, तो सारी चीज़ें गवाह हैं। नाम लेके, जर्नलों का नाम लेके उन्होंने कहा
तो उन पे कोई बात नहीं करता। अच्छा, अब रॉ के एजेंट की बात आ गई। अब देखिए, रॉ के एजेंट में जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और रियासत पाकिस्तान यानी कि वो वफाकी वज़ीर हैं, वो बड़ी अहम उनके पास वजारत है, उसके बारे में मुस्तफ़ा कमाल का बयान रिकॉर्ड पर है कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रॉ का एजेंट है, वो हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर जो है वो उसने सफ़र किया। तो एक डिक्लेयर जिसका वो यानी उसका रिकॉर्ड बयान तो रिकॉर्ड पे है ना मुस्तफ़ा कमाल का, और मुस्तफ़ा कमाल आज भी कहता है कि मैंने जो बातें की हैं वो मैंने दुरुस्त की है, मैं उसको ओन करता हूँ। लेकिन चूँकि वो रिकन्सिलेशन और मफाहमत और ये सारे मामलात हैं, तो इसलिए मैं अब उस पर नहीं बात कर सकता। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप मुफाहमत कर लें चाहे देखिए जिसको साबिर चाहें भाई, आप। आप भी जी नहीं, साबिर भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। पता है, वही मैं आपको ये मैंने एक अल्फाज आप यूज किया था, कभी कभी रियासत किसी को आंख का तारा बना देती है, कभी उसको सर पे पूरा बिठा के उसको कहती है कि सबसे बड़ा लीडर यही है, और उसके बाद 3-4 साल बाद वो गद्दार हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस रखना चाहिए कि ठीक है, सबको मिलके रियासत को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें, कोई नहीं है। क्या आप समझते हैं कि सिंध के लोग और कराची के लोग इस मुल्क के खिलाफ हैं या गद्दार हैं? तो आप ये चीजें नहीं है। खास तौर पर सिंध अच्छा, के एक अंदर जो अरशद उर्दू साहब, एक स्पीकिंग है, एक ये तो ताज़ा पाकिस्तान बनाने वाले हैं। आपको एक ताज़ा बयान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का है, जो कल उन्होंने दिया। उन्होंने बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों को कहा है कि वो हमारे भाई हैं और उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, उनसे हम्म। बैठ के। तो आप बोलो, अच्छा ये बात पहली दफ़ा नहीं आई है, ये पहले भी आ चुकी कि जी बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो आएँ और ज़ाहिर है कि बात करें, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जब वो लोग जो बाकायदा जिन्होंने यानी फ़ौज के ऊपर हमले किए, मतलब यानी ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बहुत सारे मामलात ऐसे किए हैं हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़। तो उनसे तो आप वो कह रहे हैं जी हमारे भाई हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ज़ाहिर है भाई तो हैं कोई, और उनसे बैठ के बात भी करनी चाहिए। अच्छा, फिर आप भारत से बात करने को तैयार हैं, सब कुछ आप, लेकिन आप अपने लोगों से, और आप बलूचिस्तान के लोगों को तो माफ़ करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो एक ज़ाहिर है कि 2016 में या 15 जो भी बयान दिया था या वो जो नारा लगाया था, उसके बाद से वो मुसलसल माफ़ी भी मांग रहे हैं, मादरत भी कर रहे हैं, और उसके बाद से वो मुसलसल फ़ौज से यकजहती की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं अपने 1 लाख कारकुन देने को भी तैयार हूँ। तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, वो मुफाहमत, और पूरी जंग के दौरान और इससे पहले भी मुसलसल वो बात कर रहे हैं। और देखें, महाजिरों से ज़्यादा कौन पाकिस्तानी हो सकता है? महाजिरों से ज़्यादा कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बाकी लोगों को तो प्लेट में रख के पाकिस्तान मिला है, महाजिरों ने तो 20 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं उनके आबा व अजदाद ने। तो उनकी औलादें कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा सकती हैं? ठीक है, आपका रवैया अगर उनके साथ दुरुस्त नहीं है तो वो रवैया भी दुरुस्त होना चाहिए। आप यानी ये देखें कि जंग की फतह पे पूरे मुल्क में जो है वो रैलियाँ निकाली गई, पूरी दुनिया में जो है जश्न मनाया गया। तो क्या बानी मुत्तहदा के जो लोग हैं, जो फॉलोवर्स हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब ख़ुद तो यहाँ के कोई रैली नहीं निकाल रहे थे, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में रैली निकालना चाहते थे, फ़ौज से यकजहती के लिए रैली निकालना चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस किस्म की उन पर जो गैर एलानिया पाबंदी है और उनको नहीं इजाज़त दायरे इसमें, फिर वो वाहिद जमात है एमक्यूएम जो है इंटरनेशनल, जो अल्ताफ़ हुसैन जिसके कायद हैं, कि जिन्होंने फ़ौज की हिमायत में अलल ऐलान रैली निकाली थी, अलल ऐलान। और जंग में ख़बर छपी थी, और डीजी रेंजर जो उस वक्त के थे, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया था बानी मुत्तहदा का। और जब यहाँ रैली निकली थी तो बानी मुत्तहदा ने लंदन से बाकायदा वीडियो कॉल पर सैल्यूट किया था उस रैली के शुरका को। तो बहुत सारी देखें पॉजिटिव बातें भी हैं। फिर अगर वो फ़ौज के साथ इक़्तिदार में रहे, आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ इक़्तिदार में रहे, नवाज़ शरीफ साथ के साथ इक़्तिदार में रहे, और नवाज़ शरीफ का सबसे पहले नाम उन्होंने पेश किया था शाहरा कायदीन पे जो COP का जलसा था, मैं ख़ुद भी उसमें मौजूद था। और सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत मौजूद थी, और वहाँ उस वक्त
ये यानी जुर्म था एक तरह से कि जिस सिंध से कोई वज़ीर आज़म बने। भुट्टो को ज़ाहिर है कि फांसी दे दी गई थी और जो भी था। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, चूँकि उस वक्त फिर मोहम्मद ख़ान जुनेजो को जो है वो बनाया गया था और फिर उनको भी हटा दिया गया। तो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि जनाब सिंध से पंजाब से वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक़्त मजबूरी बन गई थी कि नहीं जी, वज़ीर सिंध में बड़ा एहसास महरूमी है, सिंध के लोगों का एहसास महरूमी दूर करना है, लिहाजा पंजाब की तो बात ही नहीं करें, पंजाब से तो कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन बानी मुत्तहदा ने COP शायरा कायदीन के जलसे पे बाकायदा हाथ खड़ा करके नवाज़ शरीफ का कि ये नवाज़ शरीफ पंजाब से है और ये वज़ीर आज़म बनेगा, और क्यों नहीं बन सकता वज़ीर आज़म। तो नवाज़ शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि जिस शख्स ने इतने बुरे हालात में, जब सिंध के एहसास महरूमी के नाम पर पंजाब के आदमी को बिल्कुल इग्नोर किया कि जी वो बन ही नहीं सकता, तो वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन थे। और जिनकी जितनी फॉलोइंग थी, पूरा शहर उमड़ आया था अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे। जो जो अल्ताफ़ हुसैन की जो मकबूलियत थी, वो तो इमरान खान की भी नहीं हुई आज तक उतनी मकबूलियत। कराची में ख़ास तौर पर, हैदराबाद में ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में इमरान खान साहब की मकबूलियत थी और है, वो एक बिल्कुल मकबूल लीडर हैं वो। अगर वो मकबूल लीडर नहीं है तो आपने उनको जेल में क्यों बंद किया हुआ है? वो कहते हैं ज़रा जंजीर खोल के देखें तो पता चल जाएगा आपको। तो ये एक मैं अर्ज़ कर रहा था। एक तो नवाज, अच्छा फिर ये जो पूरी जंग हुई पाक भारत, आपने देखा नवाज शरीफ साहब की पुरसरार खामोशी, एक जुमला नहीं कहा उन्होंने, आखिर तक नहीं कहा मोदी के ख़िलाफ़। पूरी कौम मोदी के ख़िलाफ़ थी, पूरी दुनिया के पाकिस्तानी मोदी को गालियाँ बक रहे थे और उसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन अगर कोई नहीं बोल रहा था तो वो पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, और जिसके कहने पे आज का जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्हीं के कहने पे बना है। उनकी बेटी वज़ीर आला है, तो न तो उनकी बेटी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने मोदी के ख़िलाफ़ कोई भी, यानी वो अपने ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं। तो आप ये देखें ना कि ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है कि ये, और सब ने ये बयानात आए कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब खामोश, नवाज़ शरीफ साहब खामोश, क्यों नहीं मोदी के ख़िलाफ़ बोलते, पूरी कौम बोल रही है। तो ये एक बड़ी, और अल्ताफ़ हुसैन साहब मुसलसल फ़ौज की हिमायत में बयान दे रहे थे। तो ये इस तरह की बात थी। और जब नेब के केसेस कह रहे हैं जी, वो जी नेब के केसेस इमरान खान के ऊपर, नवाज़ शरीफ पे नहीं थे नेब के केसेस, शहबाज शरीफ पे नहीं थे, किस पे नहीं थे नेब के केसेस? आज आपने अपना चेयरमैन नेब लगा दिया है, वो आपका लगाया हुआ चेयरमैन नेब है, वो कैसे आपको मुजरिम गर्दानेगा? वो तो आपको ज़ाहिर है कि और आपने तो जो डील की है उसके तहत आप सारे मुकदमात से आप बरी ज़िम्मा होते जा रहे हैं। तो आपको और फ़ायदा यही हुआ कि चले जी आप वज़ीर आज़म नहीं बने, आपको ये कहा गया कि जी वज़ीर आज़म ना बने, आपको हम सारे मुकदमात से जो है वो बरी कर देंगे। तो ये डील ही हुई ना। तो मकसद कहने का ये है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब को कहा जा, भाई वो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है वो, और फ़ौज के साथ एक पेज पे था वो इमरान खान साहब, तो आज वो इतना बुरा कैसे हो गया? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को एकदम से जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहा हो, आप उसको गद्दार करार। नवाज़ शरीफ को भी अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी कोई माजरत नहीं की, और उन पर किसी ने बात नहीं की। और ना ज़ाहिर है आपने भी कहा कि वो जो जी कौन से वो चौधरी जिन्होंने बयान दिया वहाँ पर अमेरिका में, जो पाकिस्तान कौंसल, हाँ, कौंसलेट। तो अब कौंसल जनरल एक सरकारी मुलाजिम होता है, एक सरकारी मुलाजिम, एक जी। पाकिस्तान की पार्टी के सरबरा, जो फ़ौज के साथ भी इक़्तिदार में रहे, बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी इक़्तिदार में रहे, नवाज़ शरीफ के साथ भी इक़्तिदार में रहे। वो एक पार्टी के सरबरा हैं, और नवाज़ शरीफ ने जाके 9-0 पे हाज़िरियाँ लगाई हैं, जाके उनसे भीख मांगी है अपनी हुकूमत बनाने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो देखें साहब, 9-0 गए। आपकी जो बातें बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पता है, देखें देखा जाए तो ये कौंसलेट को आईनी तौर पर हक ही नहीं बनता कि कोई सियासी बातें अमेरिका में बैठ के कोई कौंसलेट करे अपने मुल्क की। ये देखा, ये हमारी सियासी बातें जो होती है हमारे अंदर के अंदर की वो है ना, सही ना। आप इंटरनेशनल उसमें बैठ के, कॉन्फ्रेंस में बैठ के आप एक पार्टी के लीडर को आप रॉ का एजेंट कह रहे हैं ना, आपके पास सबूत है। ये तो एक रेसिज्म हो गया ना। एक फिर रॉ आप का देखा जाए तो आप फिर अर्शद साहब, रॉ का एजेंट
जिसको मुस्तफ़ा कमाल ने करार दिया, रिकॉर्ड पे मौजूद है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो तो आपके साथ वजारत में बैठा हुआ है, जी जी, तो उस पर तो नोटिस लें पहले। यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी वो अभी आंख का तारा है ना। अभी अब जब वो आंख का तारा खत्म हो जाएगा, जब उनका मियाद खत्म हो जाएगी, फिर वो राव के एजेंट हो जाएंगे वो। यही चीजें खत्म होना चाहिए ना। ये देखें, इल्जामात और इस किस्म के चीजें कह देना और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। अगर सही है, गद्दार है या कोई रॉ का एजेंट है, सबूत करो, सजा दो। हम ये तो आप दो राय हम, मैं भी ये कहता हूँ कि अगर कोई रियासत के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान की सलामत के खिलाफ काम कर रहा है, इसको मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। वाह। ठीक है ना। मगर इल्जाम जब लगाए जाते हैं तो उसको आप सबूत के साथ आप उसको एंड करेंगे, हाँ ये सबूत है हमारे पास, हम इसको ये सजा देते हैं। ना आप सजा देते हैं, 3-4 साल तक आप सियासी लीडर को दीवार से लगा के आप बंद कर देते हैं। ना उसको इजाजत होती है ना सियासत करने की, ना बयान देने की, ना उसको अपना ख्यालात को अवाम तक पहुंचाने की इजाजत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इंसान सियासत क्यों कर रहे हैं, बताओ। अच्छा, आपकी अगर लंदन में किसी से बात हुई है इस मौजू पर, तो उनका क्या आपको जवाब था? आपकी है। तो आप ये देखें कि ये अब हालात ऐसे हैं कि आप एक दूसरे को आप इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वो भी मतलब कि एक ऐसा मतलब कि कॉन्सुलेट बहुत बड़ी चीज होती है। किसी मुल्क में कॉन्सुलेट अगर एक सियासी बातें कर रहा है, तो रियासत को सोचना चाहिए उसमें उन्होंने ऐसी बातें की क्यों। एक सियासी लीडर के बारे में, उसके फॉलोअर हैं, उसके करोड़ों उसके चाहने वाले हैं, आप पूरी कौम को गद्दार कह रहे हो, तो ये चीजें खत्म होना चाहिए। मगर ये होता है कि देखें, आप एक 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 कम्युनिटी को आप पूरी टारगेट कर रहे होते हैं। अब आप नवाज शरीफ ने क्या आपके देखे, अभी आपने ये सारी पूरी डिटेल में बात की है। नवाज शरीफ ने क्या रियासत के खिलाफ बातें नहीं की हैं? क्या शहबाज शरीफ ने बातें नहीं की है? क्या इमरान खान ने नहीं की है? फिर ख्वाजा आसिफ, मगर ये है कि उसके बातें रिकॉर्ड पर है ख्वाजा आसिफ के। जब ख्वाजा आसिफ का आप ख्वाजा आसिफ का तो आप सोचेंगे, बताएं, इतनी हार्ड लाइन उसने बातें की थी, उसके उसके बावजूद उसको ऐसी वो वजारत वजीर दी है, दिफा हैं। वो भी वजीर दफा। दिफा दिफा जी। देखें, अब आप खुद सोच रहे हैं कि ये हमारी रियासत को सोचना चाहिए, ये क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक तासुर, इससे नफरतें बढ़ती अच्छा हैं। एक तासुर ये भी फैलाया जा रहा है कि जी अल्ताफ़ हुसैन के इस बयान के बाद जो उनके फॉलोअर्स जो है उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखें, फॉलोअर्स जो होते कुछ हैं भी ना, नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। फॉलोअर्स होते हैं, देखें यहाँ पर मामला ये है कि हर सियासी लीडर के हिमायती होते हैं और मुखालिफ होते हैं। यानी जिस तरह एंटी पीपल्स पार्टी और फेवर पीपल्स पार्टी, एंटी नवाज शरीफ और फेवर नवाज शरीफ, एंटी इमरान खान और फेवर इमरान खान, एंटी अल्ताफ़ हुसैन भी लोग मौजूद हैं। तो उनको मौका मिल गया असल में। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों के तो जो मुखालफिन हैं वो तो सियासी होंगे, ये इमरान खान के भी, नवाज शरीफ के भी, जरदारी के भी, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के जो मुखालफिन हैं वो सियासी मुखालफिन नहीं हैं, वो तासुब की बुनियाद पर हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो महाजिर लीडर है, वो उसके पास कराची का डोमिसाइल है, सिर्फ उस बुनियाद पर उसके मुखालिफ हैं वो जो लोग हैं, तो वो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ इस बुनियाद, यानी ये बात नहीं है कि जी उसने खिलाफ बयान दिए, उनको मौका मिल गया। तो अल्ताफ़ हुसैन से एक अल्लाह वास्ते का बैर जो है ना, वो तासुब के अंदर है, सिर्फ तासुब है कि जी वो चूँकि वो महाजिर है, कराची का है, तो कराची के लोगों को तो देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या असर हुआ। कदीर खान जो हीरो है उसको ज़ीरो बना दिया गया। और इस ये जो यौम तकबीर हुआ, यौम तकबीर 28 मई को हाईलाइट हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और वो जरदारी साहब। अच्छा, भुट्टो की तस्वीर आप ये देखें, जो सरकारी इश्तिहारात थे, उस भुट्टो की तस्वीर जिसने पाकिस्तान तोड़ा, जिसने कहा कि तुम उधर हम इधर,
का ये नारा लगाया, पाकिस्तान तोड़ा जिसने, 2 लाख किया मुल्क को, भुट्टो ने किया। लेकिन उसकी तस्वीर आप ये देखिए, भाई ठीक है, भुट्टो साहब के दौर में एटमी जो है प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन उस एटमी प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक जो है वो किसने पहुंचाया? असल उसका हीरो कौन है? वो साइंसदान कौन है? वो तो अब्दुल कदीर खान है। उसकी बेटी का आप जो बयान है, जो 28 मई को एक तकरीब में लाहौर में उसने किया कि जी मेरे वालिद साहब के साथ जो है वो बड़ा दायरे के सलूक जो है वो सही नहीं हुआ और उनको वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और ख़ुद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बयान जो रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते ही नहीं थे धमाका करना, वो तो कहते थे मेरी बात चल रही है और अभी मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका से और फलां ये वो, और वो तो ये सारी चीज़ें अब्दुल कदीर खान का बयान। फिर अब्दुल कदीर खान जो है उसका इंतकाल होता है इमरान खान साहब के दौर में, वो प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान साहब को तौफीक नहीं होती कि वो उनके जनाजे में चले जाएं, वो उनकी तदफीन, इतने बड़े हीरो इमरान खान साहब की क्या औकात है उनके मुकाबले पे, डॉक्टर कदीर खान के मुकाबले पे, जिसने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया। और आप इस्लामाबाद में होते हुए उनकी तदफीन इस्लामाबाद में, जनाजा इस्लामाबाद में, और आप प्राइम मिनिस्टर, आपकी ड्यूटी थी कि आप जाते, नहीं गया। इसी तरह ये 28 मई जो अभी मनाया गया, आप ये देखिए कि किसी सरकारी शख्सियत ने अगर डॉक्टर कदीर खान के कब्र पे जो है वो हाज़िरी दी हो, फूल चढ़ाई हो, फाता, उनका नाम तक लेने को तैयार, उनकी तस्वीर नहीं है सरकारी इश्तिहार में। तो जब आप कराची के लोगों के साथ, कराची का डोमिसाइल रखने वालों के साथ सिर्फ महाजरी की बुनियाद पे जब आप ये तासुब रखेंगे, और यही बात जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब में और तो कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी बुराइयाँ तो सब में है। कौन सा फरिश्ता कौन है इस मुल्क के अंदर? या तो कोई फरिश्ता बता दे। तो बात वो ये कि लोगों को मौका मिल गया, लेकिन उनके फॉलोवर आज भी उनके साथ इंटैक्ट है, और उनके साथ जो है वो बाकायदा पूरी अमेरिका के अंदर उनके ख़िलाफ़ आफ्ताब चौधरी जो हैं कौंसल जनरल जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि उनके फॉलोवर जो है वो उनसे कोई मुतनफ़िर हो गए। हाँ, एज ए पाकिस्तानी ज़ाहिर है कोई पसंद नहीं करेगा इस बात को, क्योंकि हर पाकिस्तानी के लिए अपने लीडर से ज़्यादा सबसे पहले मुल्क है, रियासत पाकिस्तान है, और सबसे पहले पाकिस्तान है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जनाब, महाजिर से बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए कि महाजिरों के जो आबा व अजदाद है उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनके औलादें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं जा सकती। तो ये मेरा ख्याल है कि आज की हमारी गुफ्तगू, अरशद साहब, टाइम चूँकि काफ़ी मतलब है हो गया, आपका भी हमने टाइम लिया है चूँकि। नहीं साबिर भाई, आपने बहुत देखें, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, यही मेरा व्यू भी है। और देखें, आपने एक कौमियत को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, जातियां पे जातियां कर रहे हैं। आपने डॉक्टर कदीर का मिसाल दी, ये सबके सामने है कि एटम बम बनाने वाले भी एक महाजिर था, पाकिस्तान बनाने वाले भी महाजिर हैं, ठीक है ना। अब उनके साथ ये सलूक किया जाएगा तो ये तो इस किस्म के बयान तो आएंगे फिर। अच्छा अर्शद साहब, ये एक और बात, अर्शद साहब एक और बात, आप ये देखिए जी कि जी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अंदरून सिंध में बाकायदा फ़ौजियों का ट्रक रोका गया जंग के बाद, यानी वो जंग लड़कर आ रहे थे, जी जी। और वो जो हाँ, कॉम्प्रस्त हैं सब देखिए मैंने, हाँ, और ना बहुत प्रश्न हुआ, जी। पाकिस्तान ना खपे का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं तुम हमारे दुश्मन हो, और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, जामशोरो, और अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ कोई नहीं बोला, वो कहाँ गए सारे लोग जो अल्ताफ़ हुसैन के एक ज़रा से बयान पे सीखपा हो रहे हैं और एकदम से खुलकर आ गए हैं। उनकी जो अंदर की जो दुश्मनी है, जो तासुब है अंदर का महाजरों के साथ, वो खुलकर सामने आ गया है। लेकिन जो नारे लग रहे हैं, जो अंदरून सिंध में, यानी पूरा पाकिस्तान जो है फ़ौज के साथ खड़ा है, अंदरून सिंध के लोग जो है वो फ़ौजियों का रास्ता रोक रहे हैं, उनको कह रहे हैं हमारे दुश्मन हो और ना खपे पाकिस्तान। और सिंध हुकूमत कोई उसके ख़िलाफ़ अब तक नोटिस भी नहीं लिया है। और वो शर्जील मेमन साहब ने कहा जी वो अमेरिकन एजेंट, वो राह के एजेंट है। तो भाई राह के एजेंट तो हैं, आपने किया क्या है? वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं राह के एजेंट? वो नारे खुला लगा रहे हैं, आपने कौन सी कार्रवाई की है? तो एकदम से जो लोग हैं, वो जो अपने अंदर की जो एक वो जो तासुब है, वो जो एक दुश्मनी है महाजिरों के साथ, महाजिर लीडर के साथ, वो फ़ौरन मैदान में आ जाते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है,
अंदरून सिंध में, और वो कादर मक्सी जो बैठ के वहाँ अमेरिका में जो वो बाकायदा वीडियो बयान दे रहा है और वहाँ अय्याशियाँ कर रहा है। आज उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है क्या नाम है सोशल मीडिया पे, कि वो लाइन से ख़वातीन के साथ खड़ा हुआ है, उसके दाएं बाएं चार चार तीन तीन चार चार ख़वातीन अय्याशियाँ कर रहे हैं वो। और वो यहाँ हैदराबाद में महाजरों का सबसे बड़ा कातिल है वो। उसने महाजरों का कत्लेआम किया, दिन दहाड़े कत्लेआम किया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक तरफ जब आप ये ज्यादतियाँ करेंगे। अपने साबिर भाई, आपकी बातें बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है जो आप बातें कर रहे हैं। देखें, अभी हमें ये वक्त है अपने महाजिरों को इत्तेहाद पैदा करें आपस में, ठीक है ना। जब तक आपस में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, अपने पावर, अपने आप को मजबूत करें, तो इनका मुकाबला कर सकते हैं। अभी देखें, ये जो हालात आप बता रहे हैं कि सिंध के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब पता है, रियासत को हर चीज पता है। सिर्फ ये वही रेसिज्म के तौर पर बस महाजिर कुछ ना करे, महाजिर जरा एक अल्फाज मुंह से बोले वो गद्दार हो जाए, ठीक है ना। ये चीजें खत्म होना पड़ेगी। महाजिरों को अपना सोचना पड़ेगा कि हम अब किस तरह ऐसी कुव्वत का मुकाबला करें। देखें, ये चीजें अब सोचने के काबिल हो गई हैं कि हम लोग इतने वो हो गए हैं कि बेबस हो गए हैं कि आप ये सोच लें कि हम इनके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकते। जरा सी आवाज उठाते हैं तो गद्दार हो जाते हैं। तो बात ये यह है चीजें सोचें, अर्शद अब ये साहब, अर्शद साहब आपने कराची वाले ये चीजें सोचें। आपने और ये घर बैठ के, और मैं आपको बता दूं, ये घर बैठ के या खामोशी से सिर्फ खबरें देख के, और ये कराची वाले खामोश बैठे हुए हैं। जरा थोड़ा सा रियासत को जवाब दें अब, कि भाई हम इस मुल्क के बनाने वाले, पाकिस्तान के बनाने वाले, हम बता नहीं है, ठीक है ना। मगर ये रियासत को सोचना पड़ेगा। अगर ये हालात चलते रहे तो ये महाजिर, अगर मैं आपको बता दूं, अगर महाजिर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, ये पाकिस्तान बचेगा भी नहीं फिर। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं हम लोग, ये जितने